स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान यूट्यूब क्लास में। जैसा कि आज हम जो है आप लोगों के सामने कक्षा 10 सांख्यिकी डॉक्टर मनोहरे 2025-26 आने वाले बोर्ड एग्जाम में प्रश्नावली 14.A। जैसे पहला प्रश्न दिया है, किसी कक्षा में 120 दिनों की अवधि में अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित सारणी में दी गई है। दिनों की संख्या, अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या। दिनों की संख्या दिया है 2, 3, 10, 52, 32, 15, 4, 2। अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। प्रतिदिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की औसत संख्या बताओ या ज्ञात करना। इतना ज्ञात करना तो हमको यूपी बोर्ड में एग्जाम में कॉपी में लिखना कैसे है, सवाल हल कैसे करना, उस तरह से आज हम जो है सवाल करेंगे। जैसा कि ये दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर। क्या लिखेंगे? प्रश्नोत्तर संख्या लिख सकते हैं या तो आप नंबर लिख सकते हैं, दो में से एक लिख सकते हैं आपको जो है। तो जो है दिया है 1, लिखेंगे 1। अब यहाँ लिखेंगे हम जो है हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद अब सबसे पहले हमको इसे लिखना है, दिनों की संख्या और अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या। सबसे पहले हमको दिया है दिनों की संख्या, दिनों की संख्या एक तरफ लिख लेंगे, अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। अब अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या लिखने के बाद जो है अब इसको जो है हम लाइन खींच लेते हैं, सारणी बना लेते हैं अपना जो है बेहतरीन तरीके से। अब सारणी बनाने के बाद जो है को जो है क्या करना है आगे हम बताते हैं। अब इसको जो है इस प्रकार से सारणी आप जो है बना सकते हैं। ये हमारा जो है सारणी बन गया है, ठीक है। ये सारणी जो है हमारा बन गया है। अब कुछ इसके नीचे भी एक लाइन खींच लेंगे इस प्रकार से। ये लाइन खींच जाने के बाद अब हमको क्या करना है, देखिए ये होता है हमारा XI और ये होता है हमारा FI। तो हमको निकालना क्या है, प्रतिदिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की औसत संख्या निकालना है। तो औसत संख्या निकालने के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है सिग्मा FI इंटू XI। तो FI इंटू XI जब ज्ञात करना है, इसको भी हम जो है लाइन अच्छे से खींच लेते हैं। इसको जो है हम कुछ इस प्रकार से लाइन खींच लेते हैं। अब जो है हम जो है लिख लेते हैं इसमें। तो इतना करने के बाद सारे संख्या को हम लिख लेंगे। क्या दिया? दिनों की संख्या। दिनों की संख्या दिया है 2 दिया है, 3 दिया, 10, 52, 32, 15 दिया है और क्या दिया है 4, 2। और इधर क्या दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है हमारा जो है, देखिए दोस्तों ये दिखाई नहीं दे रहा है, ये देखें दिया है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इतना करने के बाद अब हमको जो है सिग्मा FI इंटू XI है, सिग्मा FI इंटू XI। अब इनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 0 गुणा 0, 3 1 3, 2 दहम्मा 20, 3 का 52 में गुणा करेंगे, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 4 दूना 8, 4 3 12, 15 पचे 75, 6 चौको 24, 7 दुनाई 14। अब इतना करने के बाद अब हमको जो है FI को जोड़ लेना है। सिग्मा FI इक्वल
सिग्मा एफ आई इक्वल को अब हमको जो है जोड़ लें। सिग्मा एफ आई इक्वल होता है हमारा, जोड़ो, 1 3 6 10 15 6 21 7 28 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हमको इसको भी जोड़ लेना है। इसको जोड़ने के लिए हमको जो है लिखेंगे सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 420। आप लोग जोड़ लेना, ठीक है, तो 120 हो जाएगा। अब इतना करने के बाद जो है, ये तो हमारा हो गया। अब आने के बाद जो है हम लिखेंगे, हमारा क्या ज्ञात करना है, सवाल में बोल रहा है कि आपको ज्ञात करना है प्रतिदिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की औसत संख्या। तो लिखेंगे प्रतिदिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की औसत संख्या बराबर फार्मूला होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपान के सिग्मा एफ आई, ये फार्मूला होता है। तो इसके बराबर में हम जो है रख देंगे। तो सिग्मा एफ आई का मान क्या है हमारा 420, लिखेंगे 420 बटा एफ आई का मान हमारा कितना है 28। एफ आई का मान कितना हो रहा है हमारा 28। अब हम इसका इसमें भाग लगाएंगे, इसका इसमें जो है भाग लगाएंगे जो है। चलिए दोस्तों भाग लगाते हैं इसका इसमें जो है भाग लगाने के बाद ये कितने बार में जाएगा 15 बार में। कितने बार में जाएगा 15 बार में जाएगा। तो यही हो जाएगा हमारा फाइनली, क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं अपना जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 परीक्षार्थियों के किसी विषय में प्राप्त अंक निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं। तो हमारा सारणी दिया हुआ है, प्राप्तांक परीक्षार्थियों की संख्या, प्राप्तांक दिया है 1 3 4 5 6 7 9 10। परीक्षार्थियों की संख्या दी है 2 5 7 12 13 10 7 4। नीचे लिखा है इन परीक्षार्थियों के प्राप्तांक का माध्य ज्ञात कीजिए। तो प्राप्तांक का माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करते तो सबसे पहले फिर से हम ही प्रक्रिया करेंगे, लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा है। तो दूसरा लिखने के बाद अब हम यहाँ लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे दोस्तों, हल लिखने के बाद जो है अब हम फिर से इस सारणी को जो है यहाँ बनाएंगे। तो यहाँ बनाने के लिए लिखेंगे प्राप्तांक परीक्षार्थियों की संख्या, लिखने के बाद आप जो है सारणी बना लेते हैं। तो ये जो है हमारा सारणी बना लेना है इस तरह जो है। तो ये हमारा सारणी बन गया है। ठीक है दोस्तों, अब सारणी जो है बनाने के बाद इसको जो है इस प्रकार से मिला लेंगे। तो मिला लेने के बाद जो है हम जो है आगे सवाल करेंगे। इसको भी इस प्रकार से मिला लेना है। अब आगे जो है बोल रखा है कि माध्य ज्ञात कीजिए। तो प्राप्तांक हमको दिया है 0 1 दिया है, 0 3 दिया है, 0 4 दिया है, 0 5 दिया है, 0 6 दिया है, 0 7 दिया है, 0 9 दिया है और 10 दिया है। इधर परीक्षार्थियों की संख्या दिया है 0 2 दिया है, 0 5 दिया है, 7 दिया है, 12 13 10 0 7 0 4।
अब इतना करने के बाद जो है अब इसमें भी जो है ये हमारा होता है एक्स आई होता है, ये हमारा एफ आई होता है। इसमें जो है एफ आई इंटू एक्स आई निकालेंगे। तो एफ आई इंटू एक्स आई निकालने के लिए जो है वो जो है इसका भी इस प्रकार से ग्राफ बना लेना है। तो ग्राफ बनाने के लिए अब हमको एफ आई इंटू एक्स आई निकालना है, तो इसका इसमें गुणा करेंगे। 2 एक करने 2 हो जाएगा, 5 तेईं 15 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा, 13 छक्के 78 हो जाएगा, 10 सत्ते 70 हो जाएगा, 7 नई 63 हो जाएगा, 63 और 10 चौके 40 हो जाएगा। अब इसको जब हम ऐड करेंगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लिखेंगे सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई इक्वल सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई इक्वल, तो जो आएगा हमारा 356 आएगा। कितना आएगा? 356। आप इसे ऐड कर लेना। अब हमारा जो है अगला जो है सिग्मा एफ आई का मान जो होगा हमारा दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 60 परीक्षार्थियों के किसी विषय में प्राप्त अंक। तो ये होगा हमारा टोटल, यानी कि 60। क्या हो जाएगा? संख्या दिया हुआ यानी कि n बराबर 60 संख्या दिया हुआ है, यहाँ संख्या दिया हुआ है इसलिए हम जो है n यानी कि 60। अब हमारा जो है फार्मूला होता है, क्या ज्ञात करना है? प्राप्तांक का माध्य। परीक्षार्थियों के प्राप्तांक का माध्य लिखेंगे परीक्षार्थियों के प्राप्तांक का माध्य बराबर फार्मूला होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपान के सिग्मा एफ आई बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान दिया है 356, लिखेंगे 356 बटे एफ आई का मान दिया है यानी कि एन का मान दिया है 60 दिया है। कितना दिया है दोस्तों? 60 दिया है। अब इसका जो है हम इसमें जब डिवाइड करेंगे हमारा आंसर आएगा 593 आएगा, 593 यही हो जाएगा हमारा फाइनली आंसर। आशा करता हूँ आप लोगों को इस पे अच्छे सवाल समझ में। आपको बोर्ड पेपर में कुछ इसी प्रकार से लिखना, आपको प्रश्न दिया रहेगा, सारणी बना रहेगा, आपको प्रश्न उत्तर संख्या नंबर डालना है, संख्या या नंबर कोई एक, या तो नंबर या तो संख्या डालना है, फिर आपको यहाँ हल लिखना है, फिर सारणी बनाना है और आपको जो है सब जो है इसी तरह हल कर लेना है। ठीक है दोस्तों, आपको फार्मूला जो है ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा।